नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है अपने प्रैक्टिकल की एक और वीडियो लेके आ गए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो अपने पास एक ख़राब है और एक सही है, तो दोनों जो ट्रांसफार्मर है वो आपको खोल के और उनकी जो वर्किंग है वो आपको जीरो से समझाने वाले हैं। तो वीडियो जो है उसको कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट अगर आप देखते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ना आपके कोई थ्योरी में डाउट रहेगा, ना इसकी जो वर्किंग है कैसे काम करता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक ही वीडियो में आपको जो है समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी आपके साथी मित्र हैं उन सभी के साथ में वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है इसके अंदर शुरुआत में होता क्या है, तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर आप रीडिंग देखिए 0, 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे करके 260 तक आपको दी गई है। तो ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका एक सिंपल ट्रांसफार्मर है और ये आपका जो है ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो जो सिंपल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो आपका सिद्धांत लगता है वो म्यूचुअल इंडक्शन का लगता है, लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो सिद्धांत लगता है वो सेल्फ इंडक्शन का लगता है। यानी कि एक सिंपल ट्रांसफार्मर में आपकी जो है दो वाइंडिंग दी होती है। देखिए इसके अंदर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ से आप सप्लाई देते हैं और यहाँ से आपको सप्लाई आउटपुट में मिलती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर में होता है ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा के या वोल्टेज को घटा के देता है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें देखिए एक ही कॉइल है। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर होगा इस वाले ट्रांसफार्मर में भी एक ही कॉइल होगी और ये जो कॉइल होती है इसी को आप प्राइमरी के अंदर और इसी को आप सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आपका एक ब्रश लगा होता है और इसको जो है बढ़ाकर और घटाकर ये जो अपने 0, 20, 40 ये जो सारी की सारी आप यहाँ पे रेटिंग देख सकते हो। तो ये जो वोल्टेज रेटिंग है ये अपने इसी जो आपके कार्बन का जो ब्रश लगा होगा इसको ऊपर नीचे इस रोटरी स्विच के द्वारा घुमाकर और इस जो आपकी वाइंडिंग है इसके ऊपर लेके जाया जाता है। तो ये सारी की सारी वर्किंग है वो आपको खोल के और अभी हम लोग जो है दिखाते हैं और इसकी कार्यप्रणाली है वो भी आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर एक कॉइल दिख रही है। एक कॉइल के ऊपर ये जो है ये आपका कार्बन का ब्रश है। जो अभी आपको जो है कार्बन का ब्रश दिखाया था वो यही कार्बन का ब्रश है। उसमें क्या था कि ये वाला जो कार्बन का ब्रश है ये यहाँ पर रोटरी स्विच के द्वारा घुमाया जाता है। तो अब देखिए नीचे से मैं रोटरी स्विच को घुमाऊंगा तो रोटरी स्विच घुमा रहा हूँ तो साथ साथ में आपका जो कार्बन का ब्रश है ये घूम रहा है। अब देखिए इसकी जो वर्किंग है ये वर्किंग कैसे है, तो वर्किंग अब इस कंडीशन में देखिए आपका कार्बन का जो ब्रश है वो पहली जो वायर है यानी कि ये जो मेन वायर है इसके साथ में अटैच है बिल्कुल यहाँ पर। तो अब जो इस कंडीशन में आपकी ईएमएफ या फिर जो वोल्टेज होगी उसका मान कितना होगा, 0 होगा। और जैसे जैसे हम लोग इस वाली वायर को जैसे हम लोग इस वाली जो वायर है इसको नीचे लेके जाएंगे यानी कि अब इस कंडीशन में ये वाली जो है ये हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जो वोल्टेज है वो बनेगी और जैसे जैसे हम लोग जो है इसको और आगे लेके जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी। अगर अपने प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें तो प्रैक्टिकली जो है वो देख सकते हैं। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर लगा हुआ दिख रहा होगा। तो ये इंडिकेटर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर सप्लाई आ रही है तो उसको इंडिकेट करके दिखाएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसमें सप्लाई आपकी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई आ रही है, लेकिन अब देखिए ये वाला जो अपना बल्ब है जैसे जैसे अपने वोल्टेज का मान है रोटरी स्विच से जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे रोटरी स्विच से अपने वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो अपना जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो वोल्टेज है वो देखिए आपका जो बल्ब है वो बल्ब तेज़ होता जा रहा है।
अगर आप वोल्टेज का मान भी देखना चाहेंगे तो वोल्टेज का मान भी अभी आपको जो है एक मल्टीमीटर जो है वो यहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर का यूज़ करके दिखाता हूँ कि मल्टीमीटर के अंदर आपकी जो रीडिंग है वो कैसे दिखाई जाएगी। तो मल्टीमीटर के अंदर आपको यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊँगा। यहाँ पर आपको 0 दिख रही होगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अब इस कंडीशन में देखिए वोल्टेज का मान आपको दिख रहा होगा और अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो देखिए लैंप भी मेरा डिम हो गया और आपकी वोल्टेज का मान भी कम हो गया। और जैसे जैसे मैं वो लैंप भी मेरा तेज़ होता जा रहा है और वोल्टेज का मान देखिए आपकी मल्टीमीटर के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा ताकि आपका ये बल्ब होता है ये 200 वोल्ट की ही सप्लाई ले सकता है, लेकिन मल्टीमीटर अपने को 260 वोल्ट की जब सप्लाई दे सकता है। तो ये आपके लिए यूज़ कहाँ पर होगा, तो ये आपका जैसे ही आपको वोल्टेज का मान ज़्यादा चाहिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ अपने कहाँ पर करेंगे, तो जहाँ पर अपने को वोल्टेज का मान कम या ज़्यादा चाहिए तो अपने इसको बढ़ाकर और घटाकर इस वोल्टेज को ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का वहाँ पर। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ अपने कहाँ पर कर सकते हैं, तो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं मेनली। इसकी वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी कि वर्किंग आपकी कैसी है। तो वर्किंग सिंपल सी है कि आपकी यहाँ पर पीछे की तरफ एक जो है आपका कार्बन का ब्रश लगा हुआ है और कॉइल जो है उस कॉइल को धीरे धीरे करके और जैसे जैसे ये वाली जो आपकी कार्बन का ब्रश है धीरे धीरे घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज का मान है वो बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे हमने जो बल्ब लगाया है ये बल्ब यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है, जिसके बाद में जैसे ही वोल्टेज बढ़ी है लैंप जो है पहले धीमा जला था उसके बाद में धीरे धीरे करके तेज़ होता गया जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ा। और वो हमने आपका जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर में भी चेक किया कि मल्टीमीटर जो है उसके अंदर आपकी जो है पूरी की पूरी रीडिंग आपको दिखा रहा था। अब आपको जो है मैं एक और दूसरा ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये खोल के दिखाता हूँ, उसके अंदर जो है कॉइल जली हुई है, ठीक है। तो इसका भी आप पता लगा सकते हो, तो वो आप कैसे पता लगा सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने पुराने वाला जो आपका सही ऑटो ट्रांसफार्मर है वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये अपना ख़राब ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब ख़राब का पता कैसे चल रहा है, तो ये देखिए इसकी ये वाली जो कॉइल है, यानी कि ये वाली जो कॉइल है आपकी यहाँ पर इतनी जो कॉइल है वो जली हुई है, इतनी कॉइल जो है इस ट्रांसफार्मर की जली हुई है। इसका मतलब ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपका ख़राब हो चुका है दोस्तों। ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर था पहले सही था, लेकिन बीच में इसका जो यूज़ है वो गलत तरीके से किया गया है जिसके कारण ये ख़राब हो गया है। लेकिन अगर आप इसको सप्लाई देना चाहोगे तो सप्लाई देने के बाद में सीधी सी सिंपल सी चीज़ कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर होगा इसकी बाकी कॉइल भी जल जाएगी, इतना ही काम होने वाला है। तो आप जो है पहले सिंपल सा काम कीजिए, इसकी जो कॉइल है इसको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा चेक कीजिए। अगर आपको भी सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा कॉइल को चेक करना है तो समझना है कि कैसे चेक करनी है, तो मैं अभी आपको सिंपल से एक चेक करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। तो पहले चेक करने से पहले मैं आपकी इसकी जो सप्लाई है, इसकी जो सप्लाई दी हुई थी उसको हटा दिया मैंने। अब देखिए मैं इसको जो है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड जो था मेरा, जो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा और साथ में जो है आप वीडियो के ऊपर आई बटन के अंदर जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड आप देख सकते हो, इसका यूज़ हमने टेस्टिंग के लिए ही किया था। आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, अब ये क्या करेगा, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे लैंप अपना तेज़ जल रहा है, और जैसे अपने वोल्टेज का मान कम कर देंगे, जैसे ही अपने वोल्टेज का मान कम कर देंगे तो अब देखिए लैंप अपना जो है धीरे जलेगा। इस कंडीशन में अपना लैंप जो होगा वो क्या जलेगा, धीमा जलेगा। अब देखिए आपको वहाँ पर लैंप दिख रहा होगा धीरे धीरे जल रहा है। जो थोड़ा थोड़ा लैंप जल रहा है उसको अगर आपको बढ़ाना है तो जैसे जैसे रोटरी स्विच को घुमाते जाओगे तो आपका लैंप भी तेज़ होता रहेगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर कॉइल में से पूरा का पूरा प्रतिरोध है वो कम हो रहा है। प्रतिरोध कम होने के कारण आपका जो लैंप है वो तेज़ होता जा रहा है। तो ये आपका सीरीज टेस्टिंग बोर्ड अपने बनाया था पिछली वीडियो में, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो जाकर ज़रूर देखें। और अब अपने बात करते हैं इस ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, और आपको क्या ध्यान रखना है, तो जब भी आप टेस्टिंग करते हो या सप्लाई देते हो किसी भी ट्रांसफार्मर को, तो उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसके अंदर
जो है वोल्टेज जो है सप्लाई देने से पहले आप इसकी अर्थिंग जो है वो टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसकी जो कॉइल होती है, ये कॉइल आपस में शॉर्ट होती है बॉडी के साथ में, तो उस कंडीशन में जो है बॉडी के साथ में अटैच होगी तो आपको झटका लगने का खतरा रहेगा जैसे ही सप्लाई दोगे। तो पहले से चेक करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। हमने इसको पहले से चेक कर रखा था तो आपको नहीं दिखाया, लेकिन आपको चेक कैसे करना है, तो आपको सिंपल से काम इतना ही करना है, एक कि सप्लाई की तार इसकी कॉइल को देनी है, और दूसरी जहाँ पर भी इसके रंग ना लगाओ उस वाली बॉडी के पार्ट के ऊपर वहाँ आपको लगा के चेक करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो वीडियो है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। अगर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, और आपको जो है इन सभी मोटरों के वीडियो भी चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे वो आपको आपकी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको चाहिए वो वाले वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। समझ में आया तो ऐसे ही और वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।